नमस्कार। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम चर्चा करेंगे। हम सदैव प्रसन्नचित्त कैसे रहें। सदैव सदैव चित्त प्रसादनम, सदैव प्रसन्नचित्त कैसे रहें, है ना। तो चित्त की प्रसन्नता के लिए ही तो योग बना है। महर्षि पतंजलि ने योग की परिभाषा में कहा ना, दूसरे श्लोक में, योगस चित्त वृत्ति निरोध। तो ये चित्त की वृत्तियों को निरोध करता है, ठीक है। और योग वशिष्ठ में गुरु वशिष्ठ भगवान राम से क्या कहते हैं, मन प्रशमनोपाय योग इति अभिधीयते। मन को जो शांत करने की विधि है ना, उसको योग कहते हैं। तो क्या है ये चित्त, क्या है ये मन, है ना, और ये क्या है वृत्ति, पहले थोड़ा सा इसको समझ लें। तो चित्त को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे एक बहुत आकाश है, बड़े आकाश में, वो है हमारा चित्त। आकाश को हम चित्त मान समझ सकते हैं, और उसके अंदर जो बादल है वो है हमारा मन, और हवा से ये बादल इधर उधर हिलते हैं, वो है हमारी वृत्ति, ठीक है ना। हमारे शास्त्रों में कहा ना, चले वाते चलम चित्तम निश्चलो निश्चलम भवेत, है ना। जैसे जैसे हवा चलती है ना, तो ऐसे ऐसे ही हमारा मन चलता है। तो फिर जब वृत्तियां शांत हो जाती है तो तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानाम, वो जो हमारा निज स्वरूप है, जो हमारा सोर्स है, जो हम हैं, जो हमारा आत्मा है, उसका हमें दर्शन होने लगता है। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानाम। और नहीं तो क्या होता है, वृत्ति सारूप्यम इति रत्र। जैसी हमारी वृत्ति अगर राम में है तो हम राममय होते हैं, अगर हमारी वृत्ति काम में है तो हम काममय होते हैं। जैसी वृत्ति है ना, वैसी सृष्टि वैसी ही बनती है। तो पतंजलि महाराज ने बहुत अच्छा काफी श्लोक में बताया है। उन्होंने कहा कि इस जो आनंद की स्थिति में पहुंचने के लिए पहले 9 बाधाएं बताई, अंतराया बताया, व्याधि स्त्यान संशय, इस तरह से 9 बाधाएं बताई, उनके 5 दोष बताए, ठीक है ना। फिर आप एक तत्व अभ्यास करिए, है ना। एक तत्व का अभ्यास करेंगे। वो एक तत्व क्या है, पतंजलि ने ज्यादा जोर ओमकार पे दिया। तस्य वाचक प्रणव, आप ओमकार का जाप करें, है ना। तद जप तद अर्थ भावनम, उसका कंटिन्यूस जाप करते रहें, है ना, भावना के साथ में। ये आपको क्या करेगा, ये ट्रैंक्विलिटी लाएगा, ये आपके ईश्वर तत्व को पहुंचाएगा। क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, आप स्वयं ईश्वर है। आप स्वयं ईश्वर है ना, तो कैसे वो रूप प्रकट होगा, ओम से। माध्यम क्या बताया उनको, कोई भी चीज पूछी है ना, उसका उपाय, तो उन्होंने उपाय ओमकार बता दिया, तस्य वाचक प्रणव। लेकिन जो जन साधारण है ना, जिनका योग से इतना परिचय नहीं है, वो प्रसन्नचित्त कैसे रहें। जन सामान्य के लिए, वैसे योगियों के लिए भी ये अच्छा है। तो महर्षि पतंजलि ने क्या बताया कि ये जो, जैसे बाबा तुलसी ने भी कहा ना, देहिक देविक भौतिक तापा, 3 तरह के कष्ट हैं। देहिक है, देह का कष्ट है ना, उससे आदमी अप्रसन्न होता है। और देविक, जो कोई भी सुनामी भूकंप वगैरह आ गया, ये भी कष्ट होते हैं। और एक भौतिक, ये संसार से, ठीक है। तो भौतिक और देहिक, ये 2 तो हमारे कंट्रोल में हो सकते हैं, देविक तो नहीं हो सकता, देविक नहीं हो सकता। तो ये जो देह का है, तो योग में क्या मानते हैं कि ये जो देह के जो रोग है, एक आप इन्फेक्शियस डिजीज को छोड़ दीजिए, जैसे कोरोना में हुआ, ये सब छोड़ दीजिए। इसके अलावा जो 70% डिजीजेज है, वो क्या है, वो है मनोकायिक रोग है, साइकोसोमेटिक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर के रोग है, ठीक है ना। तो जिसको मन के चित्त पे कोई विकार आता है, जिसको आदि कहते हैं, उसका फिजिकल बॉडी पे कोई रिफ्लेक्शन उसका आता है, उसको हम व्याधि कहते हैं, डिसईज कहते हैं, ठीक है। जब हम इस तरह की परेशानियों में होते हैं, तो सच्चाई क्या है, जब हम परेशानियों में होते हैं तो हम ईश्वर के नजदीक होते हैं, और जब हम मौज में होते हैं तो हम ईश्वर से दूर हो जाते हैं। ये सिद्धांत है ना, ये फार्मूला है। तो हर हाल में, हर स्टेट में हम प्रसन्नचित्त कैसे रहें, इसके लिए फिर पतंजलि
33वें श्लोक में कहते हैं कि ये जो संसार के लोग हैं, जो देहिक और देविक भौतिक, ये जो दो कष्ट है, ठीक है ना, तो इस संसार में तो रहना ही है। इसमें जो संसार के जो लोग हैं उन्हीं के साथ हमें वर्तन करना है। अगर हमारा उनके साथ में इंटरेक्शन सही हो, लोक व्यवहार, है ना, तो जो चार तरह के लोग हैं उनके साथ में अगर हमारा इंटरेक्शन अगर सही हो, तो फिर हम हमारे मन के स्तर पर कोई स्ट्रेस नहीं आएगा, मन के स्तर पर कोई रिएक्शन नहीं आएगा, आधी नहीं आएगी। और जब हमारा मन प्रसन्नचित रहेगा ना, तो फिर नेचुरल है फिजिकल बॉडी पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तो सीधा सिद्धांत है। तो पतंजलि महाराज ये मानते हैं, समझाते हैं कि भाई संसार में के लोगों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, है ना, दो भागों में, या तो सुखी है या दुखी है, ठीक है ना, दो भाग में हम बांट सकते हैं, सुख या दुख, दो भाग हो गए। अब जो दुखी है उसको तो छोड़ दीजिए, जो दुखी है वो तो बेचारा अपने दुखों से निपटने में ही लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो सुखी है, जिनके प्रमोशन हो रहे हैं, जिनके धन संपदा बढ़ रही है, जिनके कल कारखाने लग रहे हैं, जिनके घर में खुशियां ही खुशियां आ रही है, ठीक है, उनके दो काम करने की चांसेस है। अगर उनके संस्कार अच्छे हैं तो ये जो संसार के जो लोग हैं, इसको सुखी और दुखी, ये दो तरह के लोग हैं, ठीक है ना, ये सुखी और दुखी। अब इनके संस्कार सुखी लोगों के अच्छे हैं, शिक्षा, संगत, ये सब अच्छी है, तो वो पुण्य कार्य कर सकते हैं, अगर अच्छे हैं तो। और अगर नहीं है तो क्या करेंगे, अपुण्य के कार्य करेंगे। भरी जवानी पैसों पले, राम जी चलाए तो सीधो चले, है ना, सीधा नहीं चल सकता, वो फिर अपुण्य के कार्य करे। तो पतंजलि ने चार भागों में बांट दिया, सुखी, दुखी, पुण्य और अपुण्य। संसार के जितने लोग हैं उनको चार भागों में बांट दिया। अब इनके साथ में हमारा इंटरेक्शन होगा तो हमारी भावनाएं कैसी होनी चाहिए, लोक व्यवहार जो है हमारा, उनके साथ में हमारी ये चार लोक व्यवहार में चार भावनाएं हमारी कैसी होनी चाहिए। तो पतंजलि कहते हैं जो सुखी लोग हैं, जिनका प्रमोशन हो रहा है, जो आगे बढ़ रहे हैं, है ना, तो हम उनसे मित्रता करें। हम मित्रता नहीं करते, जो भी सुखी होता है ना, हम उनसे ईर्ष्या करने लग जाते हैं, है ना। कोई अच्छी जैसे अंग्रेजी भी बोलता है, अरे फराटे की अंग्रेजी बोलता है, अपने आप को क्या समझता है, एक ईर्ष्या। नहीं, उसने सीखा है, हम भी सीखें, हम भी कोशिश करें भाई, है ना। तो होता क्या है, जैसे हमारे एक साथी ने प्रमोशन हो गया तो हम उससे ईर्ष्या करने लग जाते, ईर्ष्या का भाव आ जाता है और दूसरे लोगों से दोस्ती कर लेते हैं। तो ये भाव रहना चाहिए, जितने भी लोग सुखी है, जो डेवलप कर रहे हैं, तो उनसे हम मित्रता करें। अगर हम मित्रता करें ना, तो हमारे भी सुखी होने के चांसेस बढ़ते हैं। खास करके कॉलोनीज में होता था हमारे, जैसे कोई लेकर के आ गया नया टीवी बड़ा ले लिया, किसी ने कोई गाड़ी ले ली, है ना, तो उसका जो बॉस है ना, वो दुखी हो जाता था और बोले मेरा तो जूनियर है ना, साला बदमाशी करता होगा। मतलब ये भाव, ऐसा नहीं है कि सभी कोई चोरियां ही करते हैं, नहीं, बहुत सारे मेहनत करते हैं, अलग अलग तरीके से मेहनत करते हैं, ढंग से जीते हैं, है ना, अपना जो खर्च वगैरह ढंग से करते हैं। तो हमें उनके गुणों को जानना चाहिए, बजाय एक नेगेटिव उनके ऊपर रखें, नहीं। तो जितने भी लोग सुखी है उनके साथ में हम क्या करें, मित्रता का व्यवहार करें। और जो दुखी है, तो दुखी कई कारण से हो सकते हैं, जैसे कुछ लोग बेचारे जन्म से ही दुखी है, उनके अभाव में पैदा हुए हैं, खाने पीने का नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम है, अशिक्षा है, तो हम उनके प्रति करुणा करें, लेकिन मित्रता नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए, क्यों कर्म सिद्धांत भी तो काम करता है ना कुछ केसेस के अंदर। जैसे मान लीजिए एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया, ए का एक्सीडेंट हुआ बी के साथ में, मान लीजिए, तो हम ए के पास में गए तो वो क्या बोलता है, वो बी को गाड़ी चलानी नहीं आती थी, आखिर के बीच में आ गया। और कोई इत्तेफाक से हम बी को भी जानते, उसको भी पूछना है, अरे साहब क्या बताएं, वो ऐसा बेवकूफ आदमी आकर के सीधी टक्कर मार दी। तो हम जाएंगे, जिसका एक्सीडेंट हुआ उसका हम इलाज करने में मदद करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उसको समझाएंगे कि जो प्रकृति के नियम है ना, उसको फॉलो करना है ना। ऐसे अंधाधुंध होकर के गाड़ी नहीं चलानी है। आज तो छोटा सा ही एक्सीडेंट हुआ, कल बड़ा हो जाता है ना। तो उनके प्रति आप करुणा करिए, सिंपैथी करिए, उनके ऊपर दया करिए, है ना, लेकिन उनसे मित्रता नहीं करिए। उनकी जो गलत बात है वो भी बताइए, है ना। तो ये है, जो दुखी लोग हैं उनके साथ में हम
करुणा करेंगे, दया करेंगे। और तीसरे लोग हैं पुण्य। पुण्य का मतलब क्या है? अब संपदा आ गई, पैसे वाले हैं, खूब पैसे कमा रहे हैं, संस्कार, शिक्षा, संगत अच्छी है उनकी, ठीक है ना, अच्छे भाग्य वाले हैं, तो कहीं हॉस्पिटल बना रहे हैं, कहीं धर्मशाला बना रहे हैं, कहीं अच्छे रोजगार के काम दे रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, चैरिटी के वर्क चला रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों को देख करके हमारे मन में अति प्रसन्नता आनी चाहिए। वैसा होता नहीं है, ठीक है ना। जैसे बेचारे ने, किसी ने कोई काम कर दिया, मान लीजिए हॉस्पिटल ही बना दिया, तो कहता है वो इनकम टैक्स से बचने के लिए बचा दिया, साले चोरियां करते, मतलब एक उल्टा ही नेगेटिव जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रसन्नता व्यक्त करनी चाहिए। और प्रसन्नता भी कैसी कि भगवान ने देखिए इनके ऊपर कृपा की है, हमारे के ऊपर भी ऐसी कृपा करेगा। हमारे पास में भी अगर जब धन संपत्ति आएगी तो हम भी ऐसे पुण्य कार्य करेंगे, छोटा कार्य करेंगे, और आज भी कर सकते हैं, इंडिविजुअली कर सकते हैं, ठीक है ना। ये थोड़ी कि कोई बहुत बड़ा काम ही होना चाहिए। और जो सहयोग है वो जरूरी थोड़ी पैसे से ही होता है ना। मन, वचन, कर्म किसी से भी हो सकता है ना। तो जो आगे बढ़ गए हैं, जो पुण्य का कार्य कर रहे हैं, उनके प्रति हम मुदिता, प्रसन्नता, एक आनंद उनको देख करके, है ना, ये होना चाहिए, है ना। उससे हमारी भी उन्नति होगी। और चौथे हैं अपुण्य, जो अपुण्य के कार्य कर रहे हैं, है ना। जो अपुण्य के कार्य कर रहे हैं उनको एक बार समझा दीजिए। आप अगर अपनी ड्यूटी समझते समझा दीजिए, फिर ज्यादा उनसे पीछे मत पड़िए कि राम जी चलाए तो सीधा चले। अब ये इसके संगत, संस्कार, शिक्षा ऐसी है, और ऐसे ही तरीके से अगर पैसा आया हुआ है, ऐसा ही आनंद आया हुआ है, तो वो तो अब खड्डे में गिरेगा। यू शुड इग्नोर, आप उसके पीछे नहीं पड़ेंगे, अब नहीं पीछे पड़ेंगे, उनको आप उपेक्षा करेंगे, उनकी आप उपेक्षा करेंगे, छोड़ दीजिए। तो ये 4 तरह की जो भावना है, क्या भावना है? मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। ये 4 तरह की भावना है हमारी, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। कैसे लोगों से करेंगे? सुख, दुख, पुण्य, अपुण्य। ये 4 तरह की कैटेगरी के लोग हैं, इनके साथ में हम इस तरह से लोक व्यवहार करेंगे। ये 4 भावना है, ये 4 भावना है, और ये 4 सब्जेक्ट है, 4 तरह के लोग हैं। तो हम इस तरह से सुखी लोगों के साथ में मैत्री, दुखी लोगों के साथ में करुणा, और पुण्य का कार्य जो कर रहे हैं उनके साथ में मुदिता, एक आनंद महसूस करेंगे। और अपुण्य के कार्य करें, वी विल इग्नोर, उनके पीछे हम नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना। विषयाणाम भावनात् चित्त प्रसादनम। अगर इस तरह से हमारा रहता है, इस तरह से हम बिहेव करते हैं संसार में रहते हुए लोगों के साथ में, तो फिर दैहिक और भौतिक इन कष्टों से हम बच सकते हैं। बाकी जो दैविक भौतिक तापा है, वो तो परमात्मा जैसे जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। तो ये है संसार में प्रसन्नचित रहने का भगवान पतंजलि के द्वारा बताया हुआ मार्ग। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका देखने के लिए। आपको पसंद आए तो ज़रूर आप लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है ना, ताकि आगे इस तरह से कुछ वीडियो बनाए जा सकें। बहुत